कोई डाउट है तुम लोग को जो होमवर्क दिए थे? हाँ, 16। पेज में कितना था मैडम? 20, 27। हाँ, मानेंगे तो 27। गेट नालायक आया लेट, बस गेट खुला छोड़ दिया। सब आगे बैठ जाना। सम नंबर तुम क्या लिखे, आप बताने दे बोली ना। 16। प्रॉफिट एवरेज इतना, प्रॉफिट 10%, फेयर नेट एसेट वैल्यू तुमको दिया हुआ है, ये बताएंगे। लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड, हेडिंग दो कैपिटलाइजेशन मेथड। लिख लिया? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में किसका आवाज आ रहा? आदित्य का? तो बाल आ गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है अपना,
सुपर प्रॉफिट बाई NRR। एक्सपी मतलब सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और एक दूसरा फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर में हम लोग पहले क्या निकालेंगे, नहीं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट बाई NRR, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई NRR। सेकेंड नंबर नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। इस टोटल एसेट्स में अपने हम लोग माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स समझते हैं बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं, गिरी याद था, और किसी को याद है क्या, सब भूल गए, बता दे रहे, बताइए। एक जन बोल रहा है गुड, एसेट्स विच हैव नो सेल वैल्यू, उसको फिक्टिशियस बोला गया है, इसका कोई सेल वैल्यू नहीं है। देखो भूल गए थे तो अब याद, एक बच्चा को याद था, अब तुम लोग नोट डाउन कर लो, अगर नहीं नोट डाउन करेंगे तो फिर भूलेंगे वापस से। द एसेट्स विच हैव नो सेल वैल्यू, द एसेट्स विच हैव नो सेल वैल्यू इज नोन एज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का कोई एग्जांपल दे पाएंगे दादा आप, जब इतना मेहनत किए हैं तो? पीएल डेबिट, समझ गया ना। एक और एग्जांपल बता दे रहे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी हम लोग का फिक्टिशियस एसेट्स ही है। और एसेट्स विच हैव नो सेल वैल्यू, ठीक है, वो फिक्टिशियस एसेट्स हो गया। और एग्जांपल है पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस। दूसरा एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या माइनस करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होता है, कोई बता पाएगा? कहाँ हो तुम? आउटसाइड लायबिलिटीज क्या होता है बता सकते हो? एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मैं जिनका पेमेंट हमको देना है, जिनका पेमेंट हमको देना है वो आउटसाइड लायबिलिटीज है। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ लिख के रख लीजिए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, याद रहेगा। लोन भी है तो लोन भी माइनस कर देंगे, वो हम लोग आउटसाइड। अब थर्ड नंबर गुडविल इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, वो हम लोग गुडविल हो गया। तो हमारा क्या हो गया? गुडविल हो गया।
ठीक है, 1 - 2 गुडविल हो गया, लिखना हो गया सबका। यहाँ से मैडम देख लो। ऐसा कोई लाइबिलिटी है? अरे हाँ,
हाँ इंटरनल लाइबिलिटी है। कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, जो मेरा अपना पैसा है पूंजी, वो इंटरनल लाइबिलिटी हो गया। अब उसका कोई हमको मांगेगा तो ही ना हमसे पैसा, वो आउटसाइड है तो गेट पर खड़ा हो जाएगा, पैसा दीजिए। आओ, सबने 16 होमवर्क दिए थे क्या? आओ 16 में क्वेश्चन देखिए। रुकिए एक मिनट। 16 नंबर क्वेश्चन ले लिया फोटो? नजर आया? तुम शायद भूल गए, अपने डिजिटल हो गए। अरे नालायक, कुछ बोलेगा नहीं चश्मा के लिए, पहले बता दे गिरी तुमको। हम भी चश्मा पहनते हैं, समझा बात को? हाँ वही पहनता है। तुम नालायक पहनता नहीं, तेरा चश्मा आ जाएगा, बता दे, बदुआ दे देंगे। चश्मा होगा, होगा गारंटी, चश्मा होगा, गारंटी होगा। पावर टेस्ट करा लेना जाके। अरे ले ले आ फोटो। कैमरा खराब तेरा फोन का विनीत, तेरे पास तो है ही ऑलरेडी। बोला कैमरा खराब, हाँ तेरे पास तो है ही, वही तुम बोले। आओ देखो 16 में, फर्म हैज एंड, मैडम, फर्म हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ कितना, 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट बता दिया। 5 लाख क्या बता दिया आपको? एवरेज प्रॉफिट। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज कितना है? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता दिया कितना परसेंट? 10%। नेट एसेट्स, नेट एसेट्स कितना है हमारा? 35 lakhs। आइए चालू करें। नेट एसेट्स मतलब समझ गए, यही नेट टेंजिबल एसेट्स को बोल दिया आपको, हमें डायरेक्टली। सिक्सटीन में देखिए आपको सब में क्या दिया हुआ है? नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स का अमाउंट कितना है? 35 लाख। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस, क्या फॉर्मूला बताए थे, भूल गए? एपी बाई एन आर आर। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 5 लाख। और एनआरआर कितना मैडम? 10%। आप लोग सुनिए, कैलकुलेटर में चलाइए, अपना अपना कैलकुलेटर में। 5 लाख डिवाइड बाई 10% करिएगा, डिवाइड बाई 10%, कैलकुलेट करिए मैडम, आपका 50 lakhs आ रहा होगा। 50 lakhs। और गुडविल हमारा क्या हो जाएगा? इसको नाम दे दो आप, यहाँ 1 दियो। आप किससे किसको माइनस करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस करेंगे नेट टेंजिबल एसेट्स। किससे किसको माइनस करेंगे? कैपिटलाइज वैल्यू से नेट टेंजिबल एसेट्स माइनस करेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स,
कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग का कितना है 50 लैक्स माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स कितना है 35। मैडम माइनस करके हम लोग आए 15 लैक्स, कितना आया 15 लैक्स। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। बोल नेट टेंजिबल एसेट ज्यादा देखिए 6 दिया और 35 डायरेक्टली सब में क्वेश्चन पर पढ़ा, और वहां पर आपको दे दिया है एवरेज प्रॉफिट दे चुका है। तो एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली, जो आपको हम फॉर्मूला लिखवाए देखिए ऊपर लिखवाए हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 5 लाख, एनआरआर 10%, 5 लाख को डिवाइड बाई 10% करिए देखिए 50 लैक्स आ जाएगा, और कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस कर देंगे नेट टेंजिबल एसेट्स, तो हम लोग 15 लैक्स क्या आ गया गुडविल आ गया, क्या आ गया गुडविल आ गया। कॉपी कर लो। क्लियर, टोटल एसेट आप उसको भी ले लो, फिर बोलिए आप ही तो बोले थे टोटल एसेट नेट टेंजिबल एसेट्स या नेट एसेट सम में सेपरेटली नहीं दिया हो तो वही होता। ठीक है मैडम, आओ सुनो, नेक्स्ट सम कौन सा था बाबू, होमवर्क उठ था। अब आप लोग सम नंबर 16 किए ना, हम लोग 16 की है ना अभी, 17 करो तो एक बार ट्राई ठीक करने दे। देखो क्वेश्चन सर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जिसको नहीं दिख रहा है तो अगर 17 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़ लिए? आप लोग से होगा क्या? देखो सब में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया 1,20,000, टेंजिबल एसेट दे दिया आपको 10 lakhs, आउटसाइड लाइबिलिटीज दे दिया आपको कितना, 30 lakhs। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, आप ऐसे करो तो चेंज कर देते, 30 lakhs जो दिया हुआ उसको 3 लाख कर दो, तो 30 लाख लाइबिलिटी होगा और 10 लाख एसेट्स, वैसा तो हो नहीं सकता, 3 लाख कर दो उसको, कितना कर दो, 3 लाख कर दिए, 3 लाख। हम लोग हाँ 3 लाख रुपया करके फिर नॉर्मल सम्स हो गया आपका। ठीक है, फोन बज रहा है क्या? फोन बजे नहीं, ध्यान रखना। 17 अपने पास एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट अपने पास है 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट का फिर अपने पास नेक्स्ट क्या है, नेट टेंजिबल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितना है आपके पास, 10 लाख, 10 लाख में से माइनस कर दे कितना, 3 लाख, बचा कितना, 7 लाख। ठीक है, अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाले। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट हमारा है एक 1,20,000 और एनआरआर कितना है, 12 lakhs।
गुडविल इक्वल्स टू फिर तुम बोले वो लोग बात कर रहा था हमको, हम यही देखेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस माइनस नेट माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू कितना है, 12 लाख माइनस, और हम लोग का आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना है, 7 लाख। माइनस से कितना आ गया मुस्कान, समझ हो गया कितना, 5 लाख। क्लियर है, पक्का तो एक टेस्ट लेंगे गुडविल का, आप लोग इसको करके यहाँ से सम नंबर 19 करो, 19। एकदम जो कभी कभार होता है। वो दूसरा sums, ऊपर में है ना, वो sums, हाँ।
क्या नहीं आया अभी तक? किसका किसका आया? एक दो तीन, नहीं आया? मालिक कितना मिनट दे चुके हैं, बोलते हुए 2 मिनट दे। कौन सा नंबर बोले थे सम्स? तीन दिए थे ना। देखो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है बाबू? 1 लाख। बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10%। आपको देखिए सब में बोला है फाइंड दी वैल्यू ऑफ गुडविल। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, कैपिटलाइजेशन मेथड से बोला है और सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, समझ गए? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। नीचे आपको एसेट्स दे दिया, आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे दिया। आइए तो हम लोग नेट टेंजिबल एसेट्स ब्रैकेट में और कैपिटल एम्प्लॉयड। मुस्कान जी, तुमको जो बोलना मेरे को बुला कर, तेरा कोई सुनता तो है नहीं, ठीक है? मतलब जो सुनता तुम उसको बोले फायदा होगा ना। अब आपको दिया हुआ है एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। एसेट्स कितना है हमारा भैया? 10 लाख। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना है? 1,80,000। माइनस करके मैडम 8,20,000। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक में? अब नेट टेंजिबल एसेट्स निकाल लिए। हम लोग का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ठीक। उसके बाद हम लोग को दो मेथड से करना है। पहले कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तुमको निकालना है दोनों केस में। हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाले। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को? चलिए पूछते हैं किसी से। नैतिक अग्रवाल जी, बिना कॉपी देखे खोले बताना है आपको फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का। तुम तुरंत पन्ना पलटना चालू कर दिया। नहीं याद है? बोल। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। क्या ये तो गुनगुनाई जा रही है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बाबू? 8,20,000। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। कितना है मैडम? 82,000। अब हम लोग का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? 1 लाख। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा? 82। माइनस से कितना हो गया सर?
18,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया, अब गुडविल ही निकालना है खाली। पहला मेथड गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, बाई NRR 18,000। NRR आपका 10% है, 1,80,000। होपफुली सबका आ गया होगा। विनीत जी क्लियर है, डाउट है क्या? बोल, ये वाला चीज क्या? देख, नेट टेंजिबल एसेट्स निकाले, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। हम लोग आगे 8,20,000 को डाउट। फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट सब में दिया हुआ 1,00,000 वो लिख दिए। एवरेज प्रॉफिट का सुपर, हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 8,20,000 इंटू 10%। ठीक है, तो हम लोग कितना 82,000। अब सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल कर लिए हम लोग, तो हम लोग का आ गया 1,00,000 में से 82। और फिर उसके बाद हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड यूज कर लिए, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR। तो 18,000 बाई 10%, 1,80,000। अब सेकेंड वाला यूज कर रहे हैं, सब में दो बोला है ना। देख, सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था? 18। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है? 3 ना, कितना हुआ? 54। क्लियर? कॉपी कर लो। कहाँ से? देखो यहाँ से बात की है क्या? तो हो गया क्या लिखना? जिसका हो गया लिखना ऐसे करो, सम नंबर 20 बनाना चालू कर दे। 20 नंबर, मुस्कान जी 20 नंबर सम बनाने बोले हैं।
कौन सा बाबू? ठीक है। हो गया सबका लिखना? कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया? चालू करिए सम नंबर 20। नॉन रेकरिंग मतलब जो प्रॉफिट कभी कभार होता है, एबनॉर्मल माने उसको हटा माइनस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं। रेकरिंग मतलब समझ गया ना, जो हमको हमेशा होता है प्रॉफिट। हाँ, और नॉन रेकरिंग मतलब जो हमको कभी कभार होता है। कर ली क्या? 20 नंबर। लेकिन देखिए,
सम नंबर 20, ठीक है। 20 नंबर सम्स। क्या बोला है, सब में हम लोग 2 साल का प्रॉफिट दे दिया, नीचे नॉमिनेटेड ऑफरिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में बता दिया। प्रॉफिट बोला इंक्लूड क्या, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मीन्स द प्रॉफिट विच इज नॉट रेगुलर इन नेचर, मीन्स जो प्रॉफिट हमको कभी कभार होता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि याद होगा आपको, हम जब गुडविल कैलकुलेशन में थे, प्रॉफिट हम लोग कौन सा लेते हैं, जो रेकरिंग है, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो डे टू डे ट्रांजेक्शन से जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हमको इंक्लूड करना है। जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट कभी कभार होता है, उसको हमको क्या करना है, माइनस कर देना। तो सब में बोल दिया है प्रॉफिट इंक्लूडेड नॉन रेकरिंग प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 4000। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कितना है, 50 माइनस 4000 और 60 माइनस 4000, और इसको डिवाइड किससे कर दे, कितना साल का प्रॉफिट ले रहे हैं, 2 साल का ना, 2 साल का प्रॉफिट तो ले रहे हैं, तो इसे 2 से डिवाइड। तो मैडम ये हो गया 46 और ये हो गया 56, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दिए, कितना आएगा 51। ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया। हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, 3 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, कितना हुआ 30। हम लोग को सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कितना है हमारा 51 और नॉर्मल 30 माइनस करके 21। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years of purchase, 21,000। नंबर ऑफ years of purchase कितना था, कितना आया 1,05,000। पहला आंसर। दूसरा क्या है हम लोग का, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट कितना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, कॉपी कर लो। देख, रिमेनिंग सम्स जो इसका बचा हुआ होमवर्क है आप लोग का, जो रिमेनिंग सम बचा हुआ
तो रिमेनिंग सम जो उसको बना लीजिएगा होमवर्क में, तुम लोग लिख लो जब तक जिसका बाकी है। एक मिनट